लीजिए। जी हाँ, जो आज यहाँ पर बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो शायद हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ अपना देते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात कर लूँ फ्लड की यानी कि बाढ़ की, जब बाढ़ आती है या ये कहा जाए खेतों में पानी तक भर जाता है, उसकी सफाई के लिए जो टूल्स मांगे जाते हैं, केवल उन टूल्स को मांगा गया, लेकिन कहा जाता है, आरोप अब ये है कि इनका तबादला कर दिया जाता है। जब ये सामग्री मांगते हैं, टूल्स मांगते हैं अपने ही काम को करने के लिए, तब इनका तबादला कर दिया जाता है, ना कि उनको उनके टूल्स दिए जाते हैं। हाँ, मैं एक बार आपको दिखा दूं लाइव तस्वीरें। वहाँ उस तरफ कुछ आदमी लोग बैठे हैं और कुछ इस तरफ महिलाएं बैठी हैं, पूरा योगदान यहाँ दे रही है और हाय हाय का नारा लगाती नजर आ रही है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें मैं कहीं और की नहीं बल्कि PWD की दिखा रही हूँ। PWD में ये आज सभी लोग बैठे हैं, करीबन अगर मैं बात कर लूँ सुबह 9 से लेके ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, 9 बजे से बैठना और अभी तक करीबन 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। कल भी ये यहाँ पर बैठे थे अपने आवाज को सुनवाने के लिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कान पर अभी तक कोई किसी तरह की जून नहीं रहेंगी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद व्यक्ति के साथ जिनका तबादला कर दिया गया। सर नमस्कार मैडम। सर एक बात बताइए, तबादला करने का खास वजह जो थी वो क्या रही? द्वेष भावना मैडम, और कुछ नहीं। द्वेष भावना? द्वेष भावना कैसे आप कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ मैडम, मैं IB मैकेनिकल हिसार का प्रधान हूँ और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अफसरों से मीटिंग करूं, बातचीत करूं और उनको कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराऊं। लेकिन ये हमारे अधिकारी नई नई उम्र में अफसर लाग गए, इनको आम पब्लिक की समस्या और कर्मचारी समस्या से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, तो घमंड। क्या समस्या थी जिसकी वजह से तबादला कर दिया गया? समस्याएं कुछ नहीं थी मैडम, छोटी छोटी डिमांडें थी कर्मचारियों की। हमारा काम है बाहर, ये जो बारिश का मौसम है इसमें जहां आबादी और गांवों में खेतों में पानी भर गया, उस पानी को निकालने के लिए मशीनरी इंस्टॉल करके और उस पानी को निकाल के उस आबादी को राहत देना। ये अब बारिश का मौसम आ गया, हमने कुछ बेसिक टूल मांगे थे, चाबी पाने कोई और छोटे मोटे मशीनरी को उठाने के लिए। जैसे हमारे जो इंस्टॉल है वो मशीनरी है, वो 20 क्विंटल 30 क्विंटल की मशीनरी होती है, तो उसको उठाने के लिए हमने कोई मोटी चैन वगैरह, JCB के पट्टे, ये बेसिक से सामान है मैडम, कुल 15-20 हज़ार रुपये का सामान था। हमने वो मांगा और वो तो ना प्रोवाइड करा के इन्होंने सोचा कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई है, आम कर्मचारी मैं अफसर और ये मेरे पास आके कर्मचारियों की बात करते हैं, तो द्वेष भावना में आके और इन्होंने ये तबादले कर दिए। लगभग कितने लोगों के तबादले यहाँ पर हुए हैं? मैडम ऐसा है, तबादले तो लगभग 20-25 लोगों के किए हैं, लेकिन कुछ के न्याय संगत नहीं है, हमें उसी का विरोध है। न्याय संगत नहीं है, हमें उसी का विरोध है। कुछ तबादलों को हम इस टाइम पे हर साल है ना, हम सभी साथी मिलके और पूरे हिसार में जहाँ भी जरूरत होती है हम मिलके काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए हम हर जगह काम करते हैं। इसके लिए इस तरह के किसी स्पेशल ऑफिस ऑर्डर की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आप जो धरने पे बैठ गए हैं, क्या धरने पर बैठने के बाद आपकी आवाज़ को सुना जाएगा? सुनना पड़ेगा मैडम। कैसे? मैडम इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम तो धरने पे बैठ सकते हैं और आज तक ये मैकेनिकल वर्कर यूनियन का 41 का धरना है, कभी भी बिना अपनी मांगे मनवाए कभी भी ये धरना उठा नहीं है। तो जब तक वो अधिकारी हमारी मांगों को पूरी नहीं करता है, ये धरना हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तबादले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कहीं भी मैं इन तबादलों को गलत साबित कर सकता हूँ। जब मैं इस तबादले के बगैर इससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो ये तबादला क्यों किया गया? और तबादले का ऐसा है, ऐसा ही कोई ज़रूरी था तो बातचीत करके कर देते, बिना बातचीत करे अपनी तानाशाही से और ये तबादले की है, और वो भी ऐसे समय। आप कहीं भी, आपको भी कोई चीज़ है अगर कहीं भेजेंगे तो नई जगह है और अगर वहाँ पे उस टाइम पीक चल रहा हो तो वो चीज़ प्रॉब्लम आएगी ना उसको ऑपरेट करने में। यही चीज़ मशीनरी के साथ है, जब मैं पहले से ही कोई चीज़ ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे को नई जगह भेजेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आबादी डूब पाएगी, पानी में डूबेगी, यहाँ पंचायत आएगी, तो फिर ये क्या करेंगे कि भैया ये तो काबू से बाहर हो गया, हमें इतने पैसे दे दो, हम बाहर से ऑपरेट करवाएंगे इसको। तो ये दो तरह की साजिश है, सरकार से पैसा खाने की और डिपार्टमेंट को बदनाम करने की। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है जिनका भी तबादला किया गया और माना जा रहा है कि द्वेष भावना की वजह से तबादला कर दिया गया, वजह क्या है?
वजह मोटी ही बात तो यह है कि भाई हमने जो हमारे ब्रांच के जो कर्मचारी साथी हैं उनकी समस्या लेके हमें आए दिन रूबरू होते रहे। एक तो यह बात थी कि भाई ये इन काजा तबादला कराया जा तो ये रास्ता तट जाएंगे और जो कर्मचारी यहाँ शोषण का तरीका वो थोड़ा आसान हो जाए। दूसरा हमने कहा कि जो बाढ़ की स्थिति के हालात जो पैदा हो जाए इस समय खासकर अभी बारिश आई नहीं और कई गाँव में तो अभी पानी भरा है, तो हमारे पास इनका फील्ड में काम करने के लिए नए बर्मे आए हैं जिनसे हम पानी लिफ्ट करके निकालते हैं। तो हमने बताया भाई उन बर्मे खातर नया टूल चाहिए क्योंकि नई मशीनरी अगर आई है तो टूल भी नया चाहिए, लेकिन ये अधिकारी उस बात पर कोई गौर नहीं कर रहे क्योंकि ये चाहो भाई जी फील्ड में जाओ तो आम जनता के बीच में सरकार के बीच में मैसेज हो जाओ है भाई ये कर्मचारी काम नहीं करना चाह रहे, तो ये इनकी साजिश है या इनकी मंशा है। तो और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने जो मांग करी है वो कितने चाबी की है, कोई पन्ने की है, कोई प्लास की है, ये छोटी मोटी हमारी मांग थी। इसमें कोई भी मतलब इनका कमीशन बढ़ने वाली बात नहीं क्यों थोड़े पीछे मामला है। अगर इन्हें घोटाला होता इनका बड़ा मामला होता कोई इन्हें लगता कमीशन आओगा अच्छा खासा तो ये फटाफट इस काम न कर देंगे, लेकिन ये छोटे मोटे काम है तो इनका कमीशन आना नहीं। बजाय इसके भाई हमारा काम कर दे, हमारी बात सुन दे, भाई आम जनता ने भी इससे फायदा मिला रे और महकमा का भी बदनामी नहीं हो रही, इस चीज ने तो करा नहीं। भाई जो पदाधिकारी साथी थे जो अग्रणी पंक्ति में खड़े होके भाई कर्मचारी साथियों की और समस्या बता करते उनका तबादला कर सर ने कहा कि द्वेष भावना उनके मन में है, वो क्या वजह रही उसका? देखो वो है मैं बताऊं द्वेष भावना का मतलब ये है भाई जी हम ही बार बार मैं उसके दफ्तर में जाऊँ जी हमारा फलाना साथी का यह दिक्कत है, या जो गाड़ी पर काम करने वाले साथी हैं उनको ये वो औजार चाहिए, पंप हाउस पे फलानी दिक्कत है उसका आप समाधान करो। इसने करा भाई इनका ठाके बदली कर दो भाई और तो बोलने को नहीं, ये 2000 बोलना है इनका और काम बन जाएगा भाई तू जी साल ये फिर कोई मतलब है नहीं। तो इस द्वेष भावना अब चाहते क्या है आप? हमारी जो समस्या है जो हमने बात बताई पीने का पानी का अंतर कैंपर मांगे हमने, भाई ये बर्मा उठा दिया रस्सा है ज्यादा वजन का कारण वो रस्सा टूट जाता हम बोले लोहे की चैन चाहिए हमने, प्लास पेच के चाहिए हमने, भाई ये छोटी मोटी मांग थी ये पूरी हो जा। और उस जगह जोड़ियल रवैया है उसने ठीक करे अधिकारी अपने कर्मचारी ने कर्मचारी मानने और भाई एक मानवता के तहत बात करे वो बस, और हमारी कोई मांग नहीं से। अगर इस तरह धरने पर बैठने से आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है क्या एक्शन लेंगे अगला? एक्शन हो जाएगा अगर नहीं मानने वो अधिकारी तो हमारे साथ है जिले की कमेटी है पूरी प्रांतीय यूनियन हमारे साथ है, हमें आगे इस अड़ियल एचडी होगी और थी लेके बाकायदा शव यात्रा निकालें पूरे कैंपस में और फिर यहाँ पे उसका दाह संस्कार करेंगे और आगे की जो रणनीति होगी वह हमारी जो साथी हैं पूरी कार्यकारिणी की बैठक वो आगे की रणनीति लेगी। चेतावनी थी शायद अधिकारियों के लिए, कहा जा रहा है कि अगर अधिकारियों ने हमारी मांगों को नहीं सुना, हमारी आवाज को सुना नहीं तो अगला एक्शन इतना बुरा हो सकता है शायद सोचना भी बहुत मुश्किल है। खैर बने रहिए चैट न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें मैं आपको देती रहूंगी, लेकिन एक बार देख लीजिए जो व्यक्ति हमारे लिए काम करते हैं, जो बाढ़ की अगर मैं बात कर लूँ बाढ़ का पानी उसे भी साफ करने के लिए यहाँ कहा जाए कुछ छोटे मोटे टूल्स मांगे थे, उस टूल्स को तो ये नहीं दे पाए, लेकिन हाँ आरोप फिलहाल ये है कि तबादला कर दिया जाता है। टूल्स तो इनसे दिए नहीं जाते, तबादला कर दिए जाते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी पूरा योगदान है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीज़ों से जूझती नजर आ रही है। बने रहिए चैट न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीर आपको लगातार मिलती रहेगी।